हाँ शिवोहम। शिवोहम। अच्छा, क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसके अंतर्गत इस विषय पर विचार प्रकट किया जा रहा था। कर्म धन भोग के बारे में, ठीक है ना। अर्थात कर्म धन भोग को महत्व देना ही संसार को बनाए रखना है। वह कर्म धन भोग को अविद्या की निवृत्ति में बाधक समझना, यही कहने का मतलब संसार को नहीं बनाए रखना है। अच्छा, सावधान होकर के फिर विचार करना, ठीक है ना। कर्म धन भोग जो है अमृत तत्व की प्राप्ति में बाधक है, अथवा इनके द्वारा अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इस प्रकार का विचार सचमुच में कौन करेगा? जो वास्तव में अमृत तत्व की प्राप्ति चाहता हो, वही करेगा ना। तो यहाँ पर इस रहस्य को अच्छी तरह से समझ लेना है। जो सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त होने की चाहना रखेगा, सचमुच में वही ठीक ठीक विचार कर पाएगा। विचार करेगा भी वही, और उसका विचार ही पूर्ण होगा। बाकी के लोग विचार तो कर लेंगे, परंतु उनका विचार पूर्ण होगा नहीं। अच्छा, जैसे दृष्टांत के रूप में और भी समझ लेते हैं। जैसे किसी को कहीं पहुंचना हो, तो बताओ उनमें अनेक प्रकार के विचार उदय होंगे या नहीं होंगे? कितने बजे निकलना है, कहाँ से कौन सी गाड़ी मिलेगी, रात्रि को विश्राम कहाँ पर करना है, ये सारी की सारी उस साधक के हृदय में विचारधाराएं उत्पन्न होगी या नहीं होगी? और जिनको कहीं पर जाना ही नहीं हो, तो हाँ, कुछ विचार वास्तव में उदय होगा नहीं। दो तीन सूत्रों पर अच्छी तरह से विचार कर लेते हैं। अच्छा, पहले नंबर का सूत्र था, सचमुच में वही ठीक ठीक प्रकार से विचार कर पाएगा जिसको सचमुच में वह लक्ष्य प्राप्त करना हो। भाई, जो सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त होना चाहता है, वही तो विचार करेगा इनके द्वारा अमृत तत्व की प्राप्ति होती है या नहीं। बिल्कुल पक्का ना। अच्छा, इस जगह पर इस सूत्र से क्या निर्णय निकला? जिनका लक्ष्य मजबूत नहीं है, वह भले ही इन पर बातें करेंगे, विचार करेंगे, कुछ न कुछ चर्चा करेंगे, तो वह केवल और केवल मात्र मनोरंजन के लिए ही होगी, मन की शांति के लिए ही होगी। और मन की शांति को विद्या की निवृत्ति नहीं कहते हैं। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? देखो, यहाँ पर एक छोटा सा बिंदु और ले लेते हैं।
कर्म धन भोग, इन तीन के ऊपर विशेष रूप से वही अधिक विचार करेगा जो इनको सर्वाधिक महत्व देकर बैठा हुआ है, या समझो इसमें उलझा हुआ है, अथवा समझो इसे निकल नहीं पा रहा है, अथवा समझो इसको ही अपने जीवन का लक्ष्य बना करके बैठा हुआ है। तो सबसे अधिक विचार करेगा तो वही करेगा, परंतु शर्त ध्यान रखना, सचमुच में जो सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है, सचमुच में जो जन्म मरणादिक संसार उसे मुक्त होना चाहता है, तो विचार तो वही करेगा, परंतु जिस जगह पर अधिक उलझा हुआ है वही तो विचार अधिक करेगा, क्योंकि वो इस बात को समझना चाहेगा कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, क्योंकि पहले शायद एक सूत्र बताया था, जैसे अपने को जयपुर से हरिद्वार जाना है, कहां से? अब जयपुर से हरिद्वार जाना है तो जो जाना चाहता है वह जयपुर के अंतर्गत है। बताओ वह हरिद्वार जाने के लिए जयपुर से चलेगा अथवा दिल्ली से चलेगा? कहां से चलेगा? जयपुर से ही चलेगा। आ गया समझ में? तो जो कर्म धन भोग में अटका हुआ है, तो सबसे पहले इसी का, क्योंकि संसार में प्राय जीव मात्र जो है इन तीन में से किसी न किसी में तो अटके हुए रहते ही रहते हैं, ये पक्का समझ लेना। बिल्कुल सत्य है ना? तो कुल मिलाकर के जो जहां पर है उसको वहीं से चलना होगा, वहीं से विचार करना होगा, इसमें मैं क्या क्या हूं, मेरा क्या क्या है, सत्य क्या है। यदि इसका अच्छी तरह से विचार करने में वह सफल हो जाएगा तो निश्चित रूप से कर्म धन भोग जो है अमृत तत्व की प्राप्ति में असमर्थ ही है, ये उसके हृदय में जागृत हो जाएगा, ऐसा रहस्य उनके हृदय में प्रकट हो जाएगा। यदि ये समझ प्रकट नहीं हुई तो बताओ कर्म धन भोग से विरक्त हो सकता है क्या? हाँ, ये अवश्य है कि जिनकी कर्म धन भोग में आसक्ति नहीं है, महत्व बुद्धि नहीं है, जो इनके पीछे पागल नहीं हो रहा है, उसको तो क्या विचार करना। जैसे समझो जो स्वयं ही भूखा बैठा हुआ हो, या समझो जिसके घर में तो ये भी एकादशी करते हो, वहां यदि कोई जाकर के चाहे कि मैं यहाँ पर गुलाब जामुन खाऊं तो खा सकता है क्या? हाँ, नहीं खा सकता। तो कुल मिलाकर के वैसे देखा जाए तो संसार के अंतर्गत अनेक प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं। तो कर्म धन भोग की उपलब्धि जो है किसी के पास में न्यून रूप से होती है, किसी के पास में काम चलाऊ होती है, किसी के पास में अधिकता होती है। तो जिनके पास में न्यून रूप से है, काम चलाऊ है, तो क्या त्याग करेगा, इतना तो शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक ही होता है, परंतु ध्यान रखना इसको शरीर निर्वाह के लिए ही समझे, इसको यदि मुक्ति का साधन समझ बैठेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। भाई जिनके पास में जितना संसार बढ़ा हुआ हो उसको उतनी तो आसक्ति ममता ममता होगी। तो यहाँ पर विशेष रूप से कहने का मतलब जिनकी सचमुच में सत्य को जानने की जिज्ञासा जागृत हो जाती है, तो उसको ये विचार करके देख लेना चाहिए, कर्म धन भोग में मेरी जो आसक्ति, मेरी जो अहंता ममता, मेरी जो सत्यत्व बुद्धि है वह कितनी है। यदि बहुत बहुत अधिक कर्म धन भोग में आसक्ति है, बहुत अधिक कर्म धन भोग की ओर प्रवृत्त होता है, बहुत अधिक उनको प्राप्त है, तो समझ लेना चाहिए उसके लिए बंधन उतना ही अधिक होता है।
ध्यान देना अच्छी तरह से, उतना ही होगा या नहीं होगा? अरे भाई, अभिमान होता तो कब होता? जैसे पहले एक शायद छोटा सा दृष्टांत बताया था। तीन व्यक्ति रास्ते में जा रहे थे, जिसमें से तीनों में से एक व्यक्ति की कपड़े में बहुत ज्यादा आसक्ति थी और कपड़े इतने टाइट पहने हुए हैं कि कम से कम 5-10 मिनट लगे तब जाकर के वो खुले। एक दूसरा व्यक्ति जिसके कपड़े तो लूज थे परंतु उनकी आसक्ति कपड़ों में बहुत थी। एक तीसरा व्यक्ति जिसकी न तो कपड़ों में आसक्ति थी और न कपड़े टाइट थे, और जंगल से होकर के निकल रहे थे। आगे डाकू मिल गए, कहा भाई तुम अपने कपड़े खोल करके चड्डी बनियान में होकर के चले जाओ, बाकी के कपड़े यहाँ खोल करके। अब देखो, इन तीन में से जिनकी कपड़े में आसक्ति भी बहुत ज्यादा और कपड़े भी बहुत ज्यादा टाइट, तो बताओ खोलने में समय लगेगा या नहीं लगेगा? आधा तो आसक्ति रोक देती है और आधा टाइट है इसलिए खुल नहीं पाता। तो कहने का मतलब उसको 10 मिनट लगेंगे, और जिसकी आसक्ति है, कपड़े टाइट नहीं, तो उसको कम से कम 5 मिनट तो लगे ही जाएंगे। और जिनकी बिल्कुल आसक्ति नहीं, कपड़े भी लूज हैं, उनको 5 सेकंड 10 सेकंड लगेंगे, आधा मिनट या 1 मिनट से ज्यादा लगेगा। तो भाई देखो, डॉक्टर लोग 1 मिनट तक तो इंतजार कर सकते हैं, और 1 मिनट में यदि कपड़े नहीं खुले तो डंडे लगेंगे या नहीं लगेंगे? हाँ बिल्कुल लगेंगे। तो जिनके कपड़े तो लूज थे परंतु कपड़े में आसक्ति थी, तो 2-3 डंडे उसके लग ही गए। और जिनकी आसक्ति बहुत ज्यादा थी, कपड़े भी बहुत ज्यादा टाइट थे, तो उनको 5-10 डंडे ठीक तरह से लग गए। आ गया समझ में? तो भाई जिनकी आसक्ति भी नहीं है, कपड़े भी लूज नहीं, तो डंडा खाएगा क्या? तो इसी प्रकार से कहने का मतलब, जो जिनके पास में अनात्म पदार्थों की उपलब्धि न्यून रूप से है, काम चलाऊ है अथवा अधिकता से है, तो जिनके पास में अधिकता से होती है उनको तो सबसे अधिक विचार करना होता है, उनको तो संभल करके चलना होता है, सोच समझ करके विचार करना होता है। यदि विचार करके ठीक प्रकार से निर्णय नहीं लेगा, तो जिस कर्म धन भोग को हम अमृतत्व की प्राप्ति का साधन बनाना चाहते हैं, वह कर्म धन भोग ही इसे मिट्टी में मिला देंगे, इनका पतन निश्चित रूप से करवा देंगे। करवा देंगे या नहीं करवा देंगे? हाँ बिल्कुल पक्का। जैसे समझो, कोई एक व्यक्ति नौकरी पर जाता है और महीने के 20,000 रुपए कमा करके लाता है। अब घर पर लाने के बाद में यथा योग्य जहाँ खर्च करना हो वहां यदि खर्च न करे, तो बताओ घर में विद्रोह हो जाता है या नहीं हो जाता है? वह तो चाहे नहीं नहीं, मैं तो एक पैसा भी खर्च नहीं करूंगा, सबको बैंक में जमा करा दूंगा, और एक पैसा किसी भी हालत में खर्च करूंगा नहीं, तो गड़बड़ घोटाला बड़ा होगा या नहीं होगा? हाँ निश्चित रूप से गड़बड़ घोटाला होगा। तो थोड़ा ये संकेत किया जा रहा है दृष्टांत दे करके, जिनकी कर्म धन भोग में बहुत ज्यादा आसक्ति है, अहमत्व ममत्व बुद्धि है, तो उनको तो बहुत ज्यादा विचार करना पड़ेगा। और जिनकी केवल मात्र काम चला हुई है, उनको कहने का मतलब इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। शायद समझ में आ रहा होगा। ये रहस्य आपको थोड़ा इसलिए बताया जा रहा है कि पहले एक प्रश्न उपस्थित किया गया था कि कर्म धन भोग का विचार किसको करना होगा, किसको आवश्यकता सबसे अधिक है कर्म धन भोग के बारे में चिंतन करने की, विचार करने की, कुछ न कुछ निर्णय लेने की। तो भाई जिनकी कर्म धन भोग में आसक्ति ही नहीं है, उनको क्या विचार करना, वो तो
उनसे ऊपर उठे हुए हैं, परंतु जो कर्म धन भोग के पीछे पागल हो रहे हैं वह यदि विचार नहीं करेंगे तो सच्ची बात तो यह है, ज्ञान तो बहुत दूर की बात, तत्व जिज्ञासा भी बहुत दूर की बात, साधक बना भी बहुत दूर की बात, वह मानवता के लक्षणों से भी च्युत हो जाएगा, उससे भी भटक जाएगा। बिल्कुल पक्का ना। इसीलिए कहने का मतलब कर्म धन भोग को शास्त्रों की मर्यादा में रह करके यदि कोई सेवन करेगा, कर्म धन भोग की ओर प्रवृत्त होगा, तो वह शास्त्रों की मर्यादा में रहने के कारण कर्म धन भोग उनका पतन नहीं करवाएंगे, बल्कि वही कर्म धन भोग जो है उसकी चित्त शुद्धि में वो जो है उसमें काम आने लग जाएंगे, उनमें सहायक हो जाएंगे। तो सहायक कब होंगे? जब हम कर्म धन भोग को शास्त्रों की मर्यादा में रह करके, अर्थात भगवत परायण होकर के भगवान की प्रसन्नता के लिए स्वयं की ऐसी वैसी कामना न रख करके फिर यदि कर्म धन भोग की ओर कोई प्रवृत्त होता है तो निश्चित रूप से कर्म धन भोग बांधते नहीं बल्कि मुक्त करने में सहायक हो जाते हैं। अब विचार करके देखो, यदि भगवत अर्पण बुद्धि से ईश्वर की प्रसन्नता को लक्ष्य बना करके उसको दृष्टि में रख करके यदि कोई कर्म धन भोग की ओर प्रवृत्त होता है तो वह कर्म धन भोग उसे मुक्त करने की ओर प्रस्थान कर देते हैं। बाकी जो कर्म धन भोग है बात वो की वही है, क्रिया चेष्टा में कोई अंतर नहीं होता है, अंतर जो होता है केवल मात्र भावना में ही होता है। किसमें होता है? है चाकू चलाता या नहीं चलाता? डाकू भी पेट चीरता है और डॉक्टर भी पेट चीरता है, काम दोनों का बराबर है, परंतु डाकू को फांसी की सजा मिलती है और डॉक्टर को इनाम मिलता है। तो इसके मूल में क्या है? अंतर भावना का ही है या कुछ और है? हाँ, अंतर भावना का ही है। तो यहाँ पर इस रहस्य को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। जो कर्म को, धन को, भोग को शास्त्रोक्त रीति में रह करके सेवन करेगा, ईश्वर की प्रसन्नता का ध्यान रखेगा और अंतःकरण की शुद्धि के लिए निष्काम भाव को महत्व देगा, तब तो सच्ची बात है ये जो कर्म धन भोग तो अपने को मृत्यु के चक्कर में बारंबार भटकाते ही रहते हैं, ये भी हमारे लिए सहायक हो जाएंगे। और यदि हम ऐसा न करके, कहते न भगवान कृष्ण अगायुर इंद्रिया रामो मोगम पार्थ जीवती, तो केवल मात्र अपना पेट भरने के लिए ही संग्रह करते हैं, भोजन पकाते या कुछ भी करते हैं, तो क्या कहा? उनका जीवन व्यर्थ ही है, उनके जीवन का कोई मूल्य नहीं है। तो यहाँ पर केवल मात्र संकेत यही मिलता है कि केवल और केवल मात्र मौज मस्ती मनोरंजन को महत्व न दे करके कर्म धन भोग को शास्त्रोक्त रीति से सेवन करने वाला अंततोगत्वा चित्त शुद्धि को प्राप्त हो ही जाता है, अर्थात उनका चित्त शुद्ध हो ही जाता है। और यदि ऐसा न करके अपनी अक्ल होशियारी लगाता है तो सच्ची बात यह है कि वो सारा का सारा जो कुछ भी जीवन भर का संग्रह किया होता है उन पर लोग ही मौज मस्ती करते हैं, वो तो बेचारा ऐसे ही जन्मा और ऐसे ही, कहते न कबीर माया रूकड़ी दो फल की दातार, खाया खर्चा संग चले सींचा नरक दवार। यदि इसको काम में ले लोगे, खर्च कर दोगे तो इसका उपयोग हो जाएगा, और यदि संग्रह करके 7 पीढ़ी के बारे में विचार करने लगोगे तो यही कर्म धन भोग जो है हमें पतन की ओर निश्चित रूप से ले चले जाएंगे। आ गया समझ में? तो यहाँ पर अपने को कुल मिलाकर के अधिक से अधिक विचार करना है कि
कर्म धन भोग जो है मैं केवल और केवल मात्र स्वार्थ के लिए, अपनी वासना को पूरी करने के लिए, मौज मस्ती मनोरंजन के लिए ही तो काम में नहीं ले रहा हूँ। यदि अपने लिए ही सब कुछ कर रहे हैं तो सचमुच में वह भगवत प्राप्ति की ओर नहीं जा रहे हैं, बल्कि कहाँ जा रहे हैं, वो संसार की ओर ही जा रहे हैं। बिल्कुल पक्का है। अच्छा, इसमें किसी को कोई शंका हो तो देख लो। यहाँ पर सारा जो संकेत किया गया है, मानवता की कक्षा में कर्म धन भोग का कैसे उपयोग किया जाता, कर्म धन भोग की ओर कैसे प्रवृत्त हुआ जाता है, केवल और केवल मात्र इस रहस्य को हमें अच्छी तरह से सर्वप्रथम समझ लेना है। तो सर्वप्रथम हमें मानवता की कक्षा में कर्म धन भोग की ओर प्रवृत्त होने का रहस्य समझ लेना है। उसके पश्चात साधक की कक्षा में किस प्रकार से प्रवृत्त हो जाता है, वो हुआ जाता है। जिज्ञासु की कक्षा तो बड़ी विलक्षण होती है, और तत्व ज्ञानियों की दृष्टि में तो ये द्वैत का तन्यता भाव होता है। वहां पर तो ये सारा का सारा केवल और केवल मात्र कल्पना मात्र ही होता है, वास्तव में इनका कोई सत्व महत्व होता ही नहीं। तो आसुरी जो स्वभाव होता है उसमें केवल ग्रहण करने का ही होता है। मानवता की कक्षा में कुछ त्याग होता है, साधकों की कक्षा में और ऊपर उठना होता है, जिज्ञासुओं की कक्षा में बहुत अधिक त्याग हो जाता है, और ज्ञान की कक्षा में तो ग्रहण त्याग दोनों ही स्वप्न मात्र होता है। आ गया समझ में? अब तो भाई देखो, सुनाने में तो बहुत कुछ सुना दिया। अब इसके अनुसार अपन चले या न चले ये अपनी मर्जी होती है। हाँ, ये अवश्य होता है कि बहुत सारे साधक जो है जान करके भी अनजान रहना चाहते हैं, सोचते कि नहीं नहीं। कहने का मतलब होता क्या है, जहाँ उनकी वासना के अनुसार कुछ शब्द सुनने को मिलते तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, और वासना से प्रतिकूल मिलते हैं तो देख लेते भाई ये हमारे काम का नहीं, ये तो होगा किसी दूसरे तीसरे के लिए। आ गया समझ में? हाँ, तो यहाँ पर कहने का मतलब स्पष्ट रूप से यही संकेत किया गया है। कर्मों के अंतर्गत निषिद्ध कर्म का त्याग करके विहित कर्म को महत्व देना चाहिए। विहित कर्मों को भी सकाम भावना से न करके निष्काम भावना से यदि हम करने लगेंगे तो सचमुच में अपने हृदय में तत्व जिज्ञासा जागृत होने लगेगी। और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो सच्ची बात है, अनादिकाल से जैसे हम भटकते आ रहे हैं वैसे ही भटकते ही रहेंगे। दवा के बारे में चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना सुन लो, परंतु जब तक लेंगे नहीं तब तक बीमारी मिटने वाली है नहीं। और दवा ले भी लो परंतु परहेज का पालन न करे तो भी बीमारी नहीं मिटेगी ना। तो कुल मिलाकर के संकेत करना चाहते हैं, यदि आप निषिद्ध कर्म किए बिना नहीं रह सकते हो तो ये सत्संग सुनने के बाद में निश्चय कर लेना कि नहीं, अपने को निषिद्ध कर्म नहीं करना, भले ही सकाम कर्म कर लो। हालांकि सकाम कर्म साधना की कक्षा में आता ही नहीं, ध्यान रखना अच्छी तरह से। चाहे आप कितना भी ऊंचे से ऊंचा पुण्य कर्म करो, परंतु भावना यदि उसमें सकाम है, किसी भी प्रकार की भावना क्यों ना हो, तो भले ही आप ऊंचे से ऊंचा कर्म करो, पर कर्म करने का मतलब तत्व जिज्ञासा उत्पन्न करने में समर्थ होगा ही नहीं। जैसे चने के बीज को यदि तवे पर सेक लिया जाए, भले ही उसको खेत में कितना ही बो, फिर भी कहने का मतलब वह अंकुरित होगा नहीं, नहीं होगा ना। यहाँ पर कुल मिलाकर के निषिद्ध कर्म, ये काम्य कर्म आदि जो है,
ये कहने का मतलब बांधने वाले होते हैं। इसलिए इनका तो निषिद्ध कर्म का तो स्वरूप से ही त्याग कर देना चाहिए। और बाकी जो है उन कर्मों को सकाम भावना से करेंगे तो संसार की प्राप्ति होगी, निष्काम भावना से करेंगे तो अंतःकरण शुद्ध होगा। इसलिए यदि कोई सचमुच में सदा सदा के लिए जन्म मरणाधिक संसार से निर्भय होना चाहता है तो उसे निष्काम भावना को महत्व न दे करके निष्काम भावना से ही कर्म करना होगा, तब जाकर के बात कुछ और होगी। आ गया समझ में? तो कहने का मतलब यदि निषिद्ध कर्म को हम करते हैं तो अभी तक हमारी मानवता में गिनती ही नहीं है। हाँ, सकाम भावना से करते हैं तो हो सकता है मानवता में गिनती आ जाए, निष्काम भावना से करते हैं तो साधकों की गिनती में आ जाएंगे। और कर्म जो है अविद्या की निवृत्ति में सचमुच में साक्षात रूप से उपयोगी नहीं है, बल्कि कर्म बंधन करते हैं। कर्मणा बध्यते जंतु विद्या से मुच्यते, कर्मों से बंधन होता, ज्ञान से मुक्ति होती है। अतः मुझे इनके चक्कर में न पड़ करके मुझे ऐसे महापुरुषों की खोज करनी है जिनके सानिध्य में बैठ करके मैं कौन हूँ, परमात्मा क्या है, जगत क्या है, इस रहस्य को समझने की तड़पन जिनमें जागृत हो जाती है, वो कहने का मतलब सचमुच में सच्चे जिज्ञासु हो जाते हैं। आ गया समझ में? हाँ, रहस्य को अच्छी तरह से साथ ही साथ समझते रहना। अब आप ज्ञानी हो या जिज्ञासु हो, साधक हो, मानव हो अथवा पामर हो, ये सारे इन सूत्रों से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो पामर पुरुष होता उसकी क्या पहचान बताई? जो निषिद्ध कर्म करता है उसे पामर कहते हैं। और मानवता की कक्षा में विषय पुरुष समझ लीजिए। उसके लिए क्या बताया? हाँ, वह विहित कर्म करेगा। अब विहित कर्म के अंतर्गत भी जो विहित कर्म को भी काम भावना से करेगा वह मानवता की कक्षा में आ जाएगा, और विहित कर्म को जो निष्काम भाव से करेगा वह साधकों की कक्षा में आ जाएगा। और विहित निषिद्ध दोनों प्रकार के कर्मों को कचरे में डाल करके इनसे जो ऊपर उठने की चेष्टा करेगा वह जिज्ञासु की कक्षा में। और उनकी दृष्टि में अद्वैतम परमार्थतः इससे भिन्न मतः परत्रम नानक किंचिदस्ति धनंजय पापुदेव सर्वम आत्म एवेदम सर्वम ब्रह्म एवेदम सर्वम चिद्विदम सर्वम, इस प्रकार से जिनको बोध हो जाता है ऐसे तत्ववेता महात्माओं के लिए तो ये ग्रहण त्याग भी स्वप्न होता है। आ गया समझ में? तो इतना यदि कोई समझ जाएंगे तो समझो वो कर्मों के बारे में ठीक समझने लग गए। और यदि नहीं समझेंगे तो अभी तक वो है जहाँ के तहाँ ही बैठे हुए हैं। अच्छा, फिर धन के बारे में विचार करेंगे तो जो निषिद्ध आचरण से धन का संग्रह करता, धन कमाता है, तो यह कहने का मतलब पामरों की दृष्टि में आ जाएगा, अर्थात पामर कहलाएगा। शास्त्रोक्त रीति से यदि वह धन कमाएगा तो वह मानवता के लक्षणों से युक्त हो जाएगा। और मानवता के लक्षणों में भी तब वह जाकर के पूर्ण रूप से पाक हो पाएगा यदि वह कमाए हुए धन को ईमानदारी से कमा करके उसका 10वां जो हिस्सा है सर्वप्रथम उसको एक तरफ करके और फिर बाकी 90% को शास्त्रोक्त प्रीति से काम में लेगा, तब समझो वह मानवता की कक्षा में है। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो सचमुच में अभी तक वह मानवता की कक्षा में नहीं है। साधुओं की कक्षा के अंतर्गत जो है कम से कम बहुत सारे लोग 10वां हिस्सा निकालते तो है परंतु खर्च करना जानते ही नहीं, इसलिए वो मानवता की कक्षा तो पास कर लेते हैं परंतु साधकों की कक्षा में फेल हो जाते हैं। जैसे
छोटा सा दृष्टांत या छोटी सी युक्ति बता देते हैं। जैसे कोई घर से इतना खा करके आया, एक गिलास तो बहुत दूर की बात, एक कण भी खाने की इच्छा नहीं है, फिर भी हम उनको ठूस रहे हैं। और पास में कोई 3 दिन का भूखा, परंतु उसकी ओर अपनी चित्त वृत्ति नहीं जा रही है, तो बताओ यहाँ मनोरंजन हो रहा या नहीं हो रहा? तो कुल मिलाकर के वैसे बहुत सारे साधक इसके लिए करते हैं, कर भी रहे हैं। ऐसी बात नहीं, सारे के सारे साधक इस जगह पर अपने अपनी स्थिति से ठीक चल रहे हैं, परंतु खर्च करना नहीं जानते। इसलिए कहने का मतलब उनको जो लाभ मिलना चाहिए, जो फायदा होना चाहिए, वह फायदा मिलता ही, हाँ, सचमुच में वो फायदा मिलता ही नहीं। क्योंकि सकाम भावना के लिए यदि कोई खर्च करता है, तो लाखों करोड़ों भी क्यों ना खर्च कर लो, उनकी जय जयकार जरूर हो जाएगी, परंतु तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं होगी। सच्ची बात कहें तो तत्व जिज्ञासा जागृत करना हो तो, यदि स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति करनी हो तो सकाम भावना से आप जैसे चाहो वैसे करो, और तत्व जिज्ञासा जागृत करनी है तो इसके लिए कुल मिलाकर के तो सचमुच में संत महापुरुष हैं, अच्छी तरह से निरीक्षण परीक्षण समीक्षण करके ऐसे महापुरुषों की सेवा में खर्च करोगे, तभी तत्व जिज्ञासा जागृत होगी। और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के प्रति यदि आप अर्पित करोगे तो अविद्या के बंधन से मुक्त हो जाओगे, सच्चे साधक कहला जाओगे। आ रहा समझ में? अब कोई अपनी मर्जी से मैं तो वहां पर खर्च कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, वैसे कर रहा हूँ, तो अभी वह उनकी मर्जी काम कर रहे हैं, शास्त्रों की दृष्टि उनके अनुभव में नहीं है। इसलिए कहने का मतलब वो संसार के अंतर्गत पुण्यों का भागी तो हो सकता है, उनकी स्तुति जय जयकार भी हो सकती है, परंतु आगे की जो कक्षा है उस कक्षा से वह वंचित ही रह जाएंगे। ये बिल्कुल पक्की बात है। तो इस प्रकार से धन के बारे में भी विचार कर लेना चाहिए। हालांकि इसमें अभी तक बहुत सारे सूत्र निकलेंगे, परंतु थोड़ा दिग्दर्शन करवा देते हैं। इसी प्रकार से भोगों के बारे में भी विहित निषिद्ध का ख्याल रखते हुए, अरे भाई, साधकों की कक्षा में, मानवता की कक्षा में निषिद्ध भोगों का त्याग करना होता है, जिज्ञासु की कक्षा में विहित भोगों का भी त्याग करना पड़ता है। अब जो निषिद्ध भोग त्याग करने में भी समर्थ नहीं है, उनसे आशा नहीं की जा सकती है कि यह विहित भोगों का त्याग कर सकेगा। अच्छी तरह से ध्यान देना। हाँ, ये वेदांत विचार कहने का मतलब ये टेटे में करने वालों के वश की बात नहीं है। ये तो सचमुच में जिनकी नींव मजबूत हो जाएगी, उस नींव पर जब ये ब्रह्म विद्या फलेगी फूलेगी, तो सचमुच में वह ब्रह्म विद्या उसे भी कृतार्थ कर देगी, और वह भी आदर पाएगी। वरना ऐसा बोध तो चारवाकी लोगों को भी होता है कि स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं है, बंधन मुक्ति भी नहीं होती है, जीव नहीं है, ईश्वर नहीं है, ऐसी बातें तो वह लोग भी करते हैं। ये कोई वेदांत नहीं हुआ। आ गया समझ में? तो कुल मिलाकर के मानवता की कक्षा तो समस्त साधकों को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर ही लेना है। पहले जो संकेत बताया गया, जिनके पास में कुल मिलाकर के न्यून रूप से है अथवा काम चलाऊ है, वो यदि ज्यादा कुछ न करे सके, फिर भी उन्हें कहने का मतलब ज्यादा परेशानी वगैरह आती हो तो भी 100 रुपए में 1 रुपया खर्च करने में तो कोई बड़ी बात है नहीं। परंतु जिनके पास में पर्याप्त रूप से है, उनको तो शास्त्रों की रीति से जो दसवा ऐसा बताया हुआ है, वह यदि निकालेंगे तभी समझो मानवता की कक्षा उत्तीर्ण हुए। वरना भरोसे मत रहना, अपनी अक्ल होशियारी से जो चाहे करते रहो, इससे काम चलने वाला है नहीं। और जिनके पीछे पागल होकर के हम शास्त्रों की मर्यादा की अवहेलना करें, संतों की वाणी को पता नहीं क्या क्या समझ रहे हैं, वही वस्तु, वही अनात्म पदार्थ, वही धन आदि एक दिन अपने को मिट्टी में मिला देंगे। इसलिए यदि इनको हम शास्त्रोक्त रीति से काम में लेंगे तो ये अपने जीवन को धन्य बना देंगे, वरना अपना पतन निश्चित रूप से करवा देंगे। इनमें निश्चित रूप से किसी को संशय नहीं करना चाहिए। आ गया समझ में?
तो जिनके पास में न्यून रूप से है उनका काम भी मुश्किल से चलता है। ऐसे लोगों के ऊपर कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि जिनकी प्रवृत्ति अधिक है नहीं, जिनके पास में ऐसा वैसा है नहीं, वो तो क्या करे, उनका तो जीवन निकल रहा, वह भी बहुत अच्छी बात है। परंतु जिनके पास में पर्याप्त मात्रा से भी अधिक है, उनको तो बहुत सावधान हो जाना, क्योंकि दृष्टांत देकर के आपको संकेत कर दिया। यदि आप 5-25 हजार रुपये कमा करके ला रहे हो और घर पर जिनको जिस प्रकार से आवश्यकता है उनकी पूर्ति नहीं करोगे, तो सच्ची बात है राग द्वेष के सिवाय कुछ भी होने वाला है नहीं। तो ये 10वां हिस्सा जो है, इसके लिए काफी समय से चर्चा चल रही, कह भी रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे साधकों ने इस पर ध्यान दे करके अपना काम चालू कर दिया हो सकता है किसी ने नहीं भी किया हो। तो कुल मिलाकर के हम तो संकेत कर सकते हैं कि आप मानवता की कक्षा में हो अथवा पामरता की कक्षा में हो, साधकों की कक्षा में हो, जिज्ञासु की कक्षा में हो, किस कक्षा में हो आप स्वयं समझते रहना। हाँ, ऐसे ही केवल नहीं कि ये ब्रह्म विद्या अपने हृदय में प्रकट हो जाएगी और जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि श्रुति माता ने स्पष्ट संकेत करके बता दिया, न कर्मणा न परदिया न धनेन त्यागे न के मृतत्व मानसु। कर्म धन भोग से अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होती, इनकी त्यागने से ही होती है। तो कम से कम 100% न त्याग सके तो भी 10% में तो गड़बड़ घोटाला किसी को करना चाहिए ही नहीं। आ गया समझ में? चलो ठीक, तो जिनकी जितनी आसक्ति एमता ममता है, जैसे गेंद को हम दीवार पर फेंकते हैं तो जिस ताकत से फेंकते हैं उसी ताकत से वह लौट कर आती हैं। तो जिनकी जितनी आसक्ति है उनको उतना ही वेग व्यक्ति के लिए लगाना होगा, तब जाकर के वो बराबर होंगे। तो कुल मिलाकर के इन अनात्म पदार्थों को महत्व देना ही संसार को बनाए रखना होता है। और अपना जो मुख्य सूत्र चल रहा है, संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि सत्य को जाने बिना दुखों का अंत होता ही नहीं। अतः सत्य के साक्षात्कार के लिए संसार को बनाए रखने का आग्रह निश्चित रूप से त्यागना होगा। और त्याग यदि कोई करेंगे, करने के लिए कोशिश करेंगे, प्रवृत्त हो जाएंगे, तो आज नहीं तो कल निश्चित रूप से वो यहाँ सफल होकर के विद्या के बंधन से मुक्त होकर के सदा सदा के लिए अपने जीवन को धन्य बना लेंगे। इसमें किसी को संशय नहीं करना चाहिए। चलो, किसी को किसी भी प्रकार का संशय हो तो देख लो। अच्छा, एक बात गुरु, क्या होता है, ध्यान देना अच्छी तरह से। जब डॉक्टर बीमारी को मिटाने के लिए चाकू उठाए, चाहे सुई उठाए, कुछ भी करे, तो उस मरीज को ऐसा लगता है जैसे मेरे सबसे बड़े शत्रु ये है। जैसे बच्चा गंदगी गंदगी से भरा हुआ हो और माँ उसे स्नान करवाती है तो समझता है कि ये मेरी दुश्मन है, परंतु है क्या? नहीं है ना। तो ऐसे ही हो सकता है किसी साधक के हृदय में इस प्रकार के भाव उठ रहे हो कि अरे भाई, ये कौन सी रामलीला चालू कर रखी है, इसे क्या कुछ हो सकता है? तो समझ लेना चाहिए गड़बड़ घोटाला हो रहा है। वास्तव में संत शास्त्र जो कहते हैं, खूब विचार करके निर्णय लेकर के, जो सचमुच में रहस्य होता है, जो सार होता है, उसी बात को बता करके साधक को सचमुच में विद्या की बंधन से मुक्त करवाने में उनका तात्पर्य होता है। वरना सच्ची बात यह है कि कर्म धन भोग से अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। आपको छुड़वा करके यदि हम चाहें कि सब हमको दे दो, तो आपकी नहीं हो रही तो क्या हमारी हो जाएगी क्या? हाँ, इसलिए कहने का मतलब अन्यथा विचार नहीं करना है। आप जानो आपका काम जाने, हम तो रहस्य बता रहे हैं। इस प्रकार से यदि जीवन बनाओगे तो सचमुच में आप
मानवता की कक्षा में, साधक की कक्षा में उत्तीर्ण हो पाओगे, अक्ल होशियारी लगाओगे तो जीवन भर भटकते आए हैं और भटकते ही रहेंगे। फायदा तो कुछ भी होने वाला नहीं। बात तो भले आप आकाश पाताल की करते रहना, परंतु जब सचमुच में सबसे बड़ा कष्ट उपस्थित होगा उसमें ये बातें काम नहीं करेगी, वास्तव में निष्ठा काम करेगी। हमने सचमुच में जीवन को शास्त्रोक्त रीति से जिया या नहीं जिया, सचमुच में हमने ब्रह्म विचार किया तो वह ब्रह्म विचार शास्त्रोक्त रीति से किया, अपनी कल्पना से किया, ये सारे के सारे उस समय प्रकट हो जाएंगे। आ गया समझ में? हाँ चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। करते रहो साधन भजन विचार। और आप कहते हैं ना, गंगा जी में जाने वाला साधक जितना पात्र लेके जाएगा, जैसा बड़ा पात्र ले जाएगा उतना ही वहां से जल ले आएगा। तो अब आप लोगों के पास में जितना पात्र होगा, सचमुच में आप उतना ही प्राप्त कर सकोगे, और ज्यादा तो कुछ भी होने वाला है नहीं। हाँ, जो हम